अस्सलाम वालेकुम। ये है हमारा पिछले वीक का फोरकास्ट और इसके अंदर आप लोग देख भी सकते हो कि 7 डेज अगो 7 दिन पहले मैंने अपडेट की थी, जो कि पिछले फ्राइडे या सैटरडे को मैंने अपडेट दी थी ये वाली मॉर्निंग के अंदर कि मार्केट का नेक्स्ट वीक और पूरे वीक मार्केट में क्या हो सकता है 24 टू 28 नवंबर। ठीक है कि गोल्ड बीटीसी किस साइड पे जा सकता है। तो थोड़ी सी आप लोगों को एक्सप्लेन देता हूँ कि पिछले वीक में क्या प्रेडिक्शन की थी और मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट की है या नहीं की। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये मैंने 1 डे का टाइम फ्रेम है, इधर नजर आ रहा होगा कि 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने ये प्रेडिक्ट किया था कि ये वाला एक ऐसा लेवल है जिसकी मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की थी। पिछली जाके वीडियो भी देख सकते हो आप लोग। और यहाँ से मार्केट के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि यहाँ से मार्केट अपसाइड में मूव करेगी। और अब मैं आप लोगों को जाके दिखाता हूँ कि कैसा मूव किया मार्केट ने। ठीक है, ये वही पॉइंट आ गया और ये वही 5 दिन की कैंडल है, 1 2 3 4 5, मतलब इस वीक की कैंडल्स हैं ये वो सारी, और मार्केट सारी बाइंग के अंदर है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम लोग इस टूल को लगा के देखेंगे कितने पिप्स मार्केट जो है वो अप साइड पे मूव किया है, तकरीबन तकरीबन जो है $180। ठीक है, मतलब कि आपके 1800 पिप्स जो है मार्केट यहाँ से अपसाइड पे मूव की है पिछले वीक, अकॉर्डिंग टू एनालिसिस, अकॉर्डिंग टू प्रडिक्शन। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग भी रिस्पेक्ट किया करो, देखा करो कि जो पॉइंट्स बता रहा हूँ वो किस तरह से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्या चीज़ें देख के बता रहा हूँ। और लाइक लाजमी किया करो, और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी लाजमी किया करो। ठीक है, लाइक करने से ये कि मुझे भी मोटिवेशन मिलती है। खैर, हम लोग चलते हैं अब अगले वीक की प्रडिक्शन करने के लिए कि अगले वीक मार्केट के अंदर क्या कुछ हो सकता है। और अगर हम लोग देखेंगे मार्केट एक बहुत ही एक ऐसे मेजर लेवल के पास पहुंची हुई है जहां से हमें रिजेक्शन देखने को मिल सकती है। ठीक है, मतलब ये गोल्ड यहाँ से नीचे वाली साइड पे गिर सकता है। और क्यों गिर सकता है? क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट से जहाँ से रिजेक्शन आई है बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है, तो यहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले सकती है। अगर ज़्यादा बड़ी रिजेक्शन ना ली तो इसने मार्केट ने आपकी यहाँ तक रिजेक्शन आराम से ले सकती है 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर। ठीक है, यहाँ से रिजेक्शन लेके फिर मार्केट अगेन ऊपर निकल जाएगी। अगर मार्केट ना ली तो यहाँ से अच्छी खासी पंप करके इस हाई को भी ब्रेक कर सकती है जो आने वाला वीक है। वैसे जो आने वाला वीक है उसके अंदर कोई खास मज़े की चीज़ें तो नहीं पड़ी हुई, तो होपफुली मार्केट डाउन साइड पे ही क्रैश करेगी, ज़्यादा चांसेस ये हैं। क्योंकि प्रीवियस जो अभी तक ऑल टाइम हाई है वो गोल्ड का यही पड़ा हुआ है, इससे ऊपर जाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा लग रहा है, पर लेकिन पॉसिबल भी हो सकता है। चलो अभी आते हैं वीक के ऊपर, के वीक के ऊपर क्या कंडीशन है। वीक के ऊपर हमारे पास एक बुलिश इंगल्फिंग क्लोजिंग हुई है जो कि आपको बताती है कि मार्केट अच्छी खासी पंप कर सकती है, पर लेकिन बुलिश इंगल्फिंग की भी मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करती है। और 80% जो है वो बुलिश इंगल्फिंग की लिक्विडिटी स्वीप करती है। उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बायर आके बैठ जाएंगे और ऑलरेडी एक सेलिंग जोन के अंदर है, तो मार्केट यहाँ से सेल भी हो सकती है। वैसे जो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप लोग चलोगे तो यहाँ से मार्केट नीचे वाली साइड पे गिरेगी। 80% मेरा एनालिसिस कहता है कि यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगी, उसके बाद मार्केट अप साइड पे मूव कर सकती है। अगर मार्केट यहाँ तक तो लाजमी आएगी, हो सकता है कि नीचे आए और इसकी भी लिक्विडिटी स्वीप करे। ये बहुत ज़्यादा चांसेस है क्योंकि यहाँ पे जो भी बायर्स आए हुए हैं और ये बहुत बड़े बड़े बायर्स आए हैं, इनकी लिक्विडिटी स्वीप हुई तो लोगों के बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस होगा। और जितने भी बिग व्हील्स हैं वो ये चीज़ चाहेंगे कि लोगों का लॉस हो और इनको प्रॉफिट्स आए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक में क्या होगा? नेक्स्ट वीक में मैंने आप लोगों को क्लियर कट बता दिया, मार्केट डाउन साइड पे यहाँ से गिरने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। और अगर तो मार्केट यहाँ पे आके रेंज करने लगे ना कुछ इस तरीके से 2 3 दिन इसी एरिया के अंदर री मार्केट, तो फिर इसका मतलब हो सकता है कि मार्केट अपसाइड में निकल जाए, अदरवाइज डायरेक्ट नीचे गिर सकती है। ठीक है, तो आप लोगों ने इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा फोकस रखना है, इंशाल्लाह आप लोगों को इस चीज़ से मजा आएगा। बाकी 1 आवर के ऊपर जाते हैं, 1 आवर के ऊपर जाके देखते हैं मार्केट का ट्रेंड किस साइड पे है। वीक 1 और 1 डे दोनों टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप साइड पे है। अब रही बात 1 आवर के ऊपर जो मार्केट का ट्रेंड है वो देख लेते हैं किस साइड पे। 1 आवर का जो ट्रेंड है वो मार्केट का अप साइड पे है और इसके कौन कौन से लेवल पड़े हुए हैं जो कि मेजर लेवल है उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे जो मेजर लेवल है एक ये पड़ा हुआ है आपके पास। ठीक है, ये एक ऐसा बाइंग पॉइंट है, ठीक है, जहां से मार्केट बाइंग वाली साइड पे जा सकती है। और एक ये वाला स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल पड़ा हुआ है, ये भी बाइंग का आपके पास पड़ा हुआ है। ठीक है, मार्केट इनको आके टच करेगी। यहाँ पे आपने 1 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जाना है इन एरियाज के अंदर और जाके देखना मार्केट का चेंज ऑफ करेक्टर हो रहा है या नहीं हो रहा, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी कंफर्मेशन लेना ज़रूरी है। अगर छोटी कंफर्मेशन के साथ चलोगे तो फिर ही मज़ा आएगा, ट्रेड करने का मज़ा आएगा। ठीक है, अगर फर्ज करो मार्केट का छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा है और चलते चलते यहाँ पे चेंज ऑफ फैक्टर होता है, मार्केट का ट्रेंड अप साइड पे होता है, आपको बहुत प्यारी बाइंग की ट्रेड मिलेगी, कंफर्म टीपी वाली होगी। ठीक है, पर लेकिन वही यहाँ पे अगर कोई बाइंग ट्रेड नहीं मिलती, कोई ट्रेंड रिवर्स नहीं होता तो फिर आपकी ट्रेड नहीं बनती। फिर ये चांसेस होते हैं मार्केट मजीद नीचे गिर जाएगी और आपके स्टॉप लॉस से बचत हो जाती है। ठीक है,
तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है। ये 2 पॉइंट्स आप लोगों को मैंने बता दिए हैं जो कि मार्केट के ओपन होते साथ ही यहाँ तक मार्केट जो है वो आपकी आ सकती है। अब हम लोग सीधा चलते हैं बिटकॉइन के ऊपर। बिटकॉइन के ऊपर जाके देखते हैं कि मार्केट क्या कर सकती है और किन किन लेवल्स के ऊपर है। और ये देख लो, ये पिछले वीक के लेवल्स सारे पड़े हुए हैं और वैसे के वैसे ही मार्क पड़े हुए हैं, ठीक है। और ये वो सारे लेवल से जो मैंने आप लोगों को बताया था कि ज़्यादा चांसेस किधर के हैं, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को बताया था कि मेजर लेवल पड़ा हुआ है आपका, ठीक है। मेजर लेवल से मुराद ये कि यहाँ तक मार्केट आ सकती है अगर आई तो, वरना बहुत मुश्किल है। मैंने ये भी बताया था कि नीचे तक मार्केट का आना बहुत मुश्किल है और अगर यहाँ तक आती भी है तो यहाँ से अपसाइड पे मूव करेगी। इसको हम लोग ज़रा वन डे के टाइम फ्रेम के ऊपर जाके देख लेते हैं कि वन डे के टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने क्या बताया होगा इसका, ठीक है। इसको ज़रा चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। मैंने लेवल्स आप लोगों के साथ शेयर किए हुए थे, ये वाले लेवल्स हैं, और कहा था कि मार्केट अप साइड भी जाएगी और हो सकता है अभी भी पुल बैक ले रही है और मार्केट यहाँ तक आए। पुल बैक लेने के बाद मार्केट अगेन इस पॉइंट तक आएगी, ठीक है। बाकी ये कि 1 आवर के ऊपर अगर आप लोग देखो तो खैर दोबारा से मैं आप लोगों को लेवल्स बता देता हूँ कि ये वाले लेवल पड़े, ये पिछले वीक के लेवल हैं जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ तक मार्केट आए तो कि यहाँ से अप जाएगी, यहाँ से अगर ना गई तो फिर यहाँ से लाजमी अप साइड पे जाएगी। और ये वाला जो लेवल है इसका मैंने कहा था मुश्किल तरीन है कि मार्केट यहाँ तक आएगी। बाकी ये कि फिर मैंने 1 आवर के ऊपर भी आपको एनालिसिस करके बताया था कि 1 आवर के ऊपर मार्केट की क्या कंडीशन है, 1 आवर के ऊपर जो है वो मार्केट किस तरीके से मूव कर सकती है बीटीसी की। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मार्केट का जो है वो चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था इस पॉइंट के ऊपर। चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद मार्केट जो है वो यहाँ से ही अप साइड पे निकल गई। और ये वो एरर्स हैं जो मैंने पहले से ही लगा के रखे हुए हैं, ड्रॉ करके रखे हुए हैं। मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद मार्केट थोड़ी सी नीचे आई है, ठीक है। ये उसका अब नया पड़ा हुआ था कि अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता तो मार्केट को इसको ब्रेक करना पड़ता डाउन साइड पे अगर ब्रेक होना था, पर लेकिन मार्केट यहीं से रिवर्स कर गई और अप साइड पे अच्छा खासा निकल गई है। खैर हम लोग इस ड्राइंग को भी कर देते हैं डिलीट थोड़ी देर के लिए। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि बिटकॉइन के जो मेजर लेवल्स पड़े हैं वो कौन कौन से लेवल्स हैं। एक ये वाला लेवल पड़ा हुआ है जो कि इंतहाई मेजर लेवल है। अगर आप लोग इसको थोड़ा सा गौर से देखोगे ना तो ये पीछे से भी हर एक लेवल को रिस्पेक्ट करती हुई आ रही है। तो यहाँ पे भी मार्केट आएगी तो आप लोगों ने छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर कंफर्मेशन लेके यहाँ पे बाई की ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड है वो ओवरऑल तो है बाइंग वाली साइड पे, पर लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो मार्केट ने अपना ट्रेंड रिवर्स भी किया है थोड़ा बहुत, ठीक है। ये एक हाईएस्ट ग्रीन कैंडल है जिसका लो ब्रेक हुआ है, इसका मतलब है ये आपका हायर हाई कंफर्म हुआ। उसके बाद मार्केट ने इसी हायर हाई को कहाँ पे ब्रेक किया जी, यहाँ पे ब्रेक किया। इसका मतलब है आपका ये वाला एक ऐसे पुल बैक बन रहा है। मतलब कि अगर मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया ना तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो जाएगा। और अगर यहाँ से मार्केट गिरी है तो यहाँ तक आएगी, उसके बाद उठेगी और ये वाला जो लेवल है इसको रिस्पेक्ट करके यहाँ से नीचे गिरेगी, ठीक है। ये वाली प्रडिक्शन मैंने आप लोगों को दे दी है, अगेन प्रडिक्शन दे दी है। ये बड़े टाइम फ्रेम की प्रडिक्शन है, आप लोगों ने छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखना है कि यहाँ पे मार्केट को हम लोगों ने किस तरह ट्रीट करना है, ठीक है। वैसे तो मैं खुद भी ट्रेड्स कर रहा हूँ, आप लोगों को बता भी रहा हूँ, सिखा भी रहा हूँ कि कौन कौन सी स्ट्रेटजी है, किस तरह की स्ट्रेटजी है 1 मिनट के ऊपर, कौन कौन से हम लोगों ने चीज़ों को देखना है, कौन सी कन्फर्मेशन को देखना है और किस तरह ट्रेड करनी है, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह आने वाले टाइम के अंदर पूरा 1 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर फ्री कोर्स लॉन्च होने वाला है। वो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आप लोगों को मिल जाएगा। उसका हम लोग एक डिस्कशन ग्रुप भी बनाएंगे जिसके अंदर मैं आप लोगों को डिटेल से बताता रहूँगा कि मार्केट के अंदर ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ठीक है। तो आप लोगों ने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। और कमेंट कर लेना कि आप लोग रेडी हो मेरे 1 मिनट के फ्री कोर्स को लेकर, ठीक है। और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के टाइम फ्रेम के स्ट्रैटेजी के ऊपर हम लोग पूरी 10 वीडियोस बनाएंगे और वो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा गाइड करेंगी। और वो बिगनर्स हो, आप लोग प्रो, जो भी हो, आप सब के लिए वो मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं कल के और डेली के फोरकास्ट के ऊपर इंशाल्लाह। इस वीक मेरी थोड़ी सी तबीयत डाउन थी जिस वजह से मैं डेली फोरकास्ट नहीं अपलोड कर सका, ना ही मैं FTMO की सीरीज़ फंडेड अकाउंट की सीरीज़ को कंटिन्यू कर सका। इंशाल्लाह उसके ऊपर भी जल्दी वीडियो आएगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।